सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 22 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला और इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को किस देश से सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त हुआ है? तो आंसर होगा सिंगापुर। तो अभी केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि भारत में वित्त वर्ष 2021-22 में 83.57 बिलियन डॉलर का एफडीआई आया है। एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो अब तक का सबसे ज्यादा है। पिछली बार जो आया था पिछले फाइनेंशियल ईयर में वो कितना था 81.97 बिलियन डॉलर, और इस बार कितना है 83.57 बिलियन डॉलर। और सबसे ज्यादा एफडीआई आया है सिंगापुर से, उसके बाद यूएस और फिर उसके बाद मॉरिशस से। अच्छा, भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा एफडीआई आया ऐसे पूछेंगे तो फिर आंसर होगा कर्नाटक। और किस फील्ड में सबसे ज्यादा आया? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सेक्टर में। ये कुछ फैक्ट्स यहां से आपको याद रखने हैं। अब सिंगापुर की बात है तो सिंगापुर की कैपिटल क्या होती है? सिंगापुर सिटी। करेंसी होती है सिंगापुर डॉलर और प्रेसिडेंट कौन है? हलीमा याकूब। अच्छा, सिंगापुर के साथ हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? एक तो सिम्बेक्स नाम की एक्सरसाइज करते हैं और एक बोल्ड कुरुक्षेत्र करते हैं। तो ये सब याद रखना, बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइस, देखिए अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एक बार फिर तैयार हो जाओ टेस्ट देने के लिए, बैंक एग्जाम मेगा कॉम्बैट टेस्ट। तो देखो, सबसे पहली और आपके काम की चीज है कि टेस्ट को आप फ्री में दे पाओगे। बस एनरोल करते समय आपको एक कोड यूज करना होगा अपना, क्रैक एग्जाम 10। इस टेस्ट में आपको 45 क्वेश्चन मिलेंगे, 60 मिनट का वक्त मिलेगा। तो कुछ भी हो जाए टेस्ट तो आपको जरूर लगाना है ताकि अपनी तैयारी का एनालिसिस आप कर पाओ टाइम टू टाइम। वो बहुत जरूरी है क्योंकि पढ़ते रहोगे ये भी तो पता लगना चाहिए कि जो पढ़ रहे हैं वो एग्जाम टाइम पे हम इंप्लीमेंट भी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। एग्जाम का प्रेशर रहेगा तो ये चीजें हमें याद भी रहेगी नहीं रहेगी, कहीं कंफ्यूज नहीं हो जाए। तो ये सब चीजें पता लगेगी आपकी टेस्ट लगाने पे। देखो मार्क्स कैसे आ रहे हैं आपको उस पर ज्यादा अभी फोकस नहीं करना है। आपको ये देखना है कि कितने क्वेश्चन आप लोगों से बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन आप लोगों से छूट रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है इन क्वेश्चन को लगाने पे। और वो एग्जाम देते वक्त जो प्रेशर होता है ना, उसे धीरे धीरे आप हैंडल करना सीखोगे, उसके आदी होना सीखोगे जब आप रेगुलर टेस्ट देते रहोगे टाइम टू टाइम। अब देखो ये टेस्ट है, फ्री का भी टेस्ट है, लेकिन अगर इसके अंदर टॉप 3000 रैंक के अंदर आप आते हो तो 1 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप जीतने का आपको मौका मिलेगा। उसके अलावा 100 लकी पार्टिसिपेंट्स को, मतलब मार्क्स कितने आ रहे हैं मतलब नहीं है, बस आपने एग्जाम दिया हो तो रैंडमली ऐसे 100 स्टूडेंट्स को चुना जाएगा और उन्हें मिलेंगे एक्साइटिंग प्राइजेस। तो देखो टॉप 3000 के अंदर आ जाओ तो 1 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप मिलेगी, इसके लिए मेहनत चाहिए। या फिर 100 पार्टिसिपेंट्स होंगे, उनको चुना जाएगा, एक्साइटिंग प्राइज मिलेंगे, उसके लिए किस्मत चाहिए। और उसके अलावा जो भी नए व्यूअर हैं जो पहली बार मुझे सुन रहे हैं या पहली बार इसमें एनरोल करेंगे, उन्हें 7 दिन का फ्री ट्रायल भी मिलेगा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का। मतलब अगर कोई पेड वीडियो है तो 7 दिन तक आप उसे ट्रायल कर सकते हो, देख सकते हो, और अगर अच्छा लगता है तो फिर आगे प्रोसेस आप कर सकते हो। तो सारी चीजें अच्छी है, आपके काम की है। और मैंने आपको पहले भी बताया, वैसे तो काफी सारी चीजें आती रहती है अनअकैडमी पे, लेकिन जो आपके काम की होगी और जो फ्री वाली होगी और बेनिफिशियल होगी वो मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। तो टेस्ट याद रखना 22 तारीख को है, संडे को है, सुबह 10 बजे है। तो उससे पहले आप अपने आप को एनरोल करा लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर से याद दिला रहा हूं, कोड यूज जरूर करना, क्रैक एग्जाम 10, ताकि आपसे कोई किसी तरह का चार्ज न ले। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी मई 2022 में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी की घर घर राशन योजना को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया? तो आंसर होगा दिल्ली। तो योजना का नाम क्या है पूरा? मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। एक्चुअली में इसे 25 मार्च 2021 को दिल्ली सरकार शुरू करने वाली थी। इसमें क्या है, जैसा कि नाम से पता है, घर घर जाकर के राशन को वितरित करना था। पर हुआ क्या, भारत के खाद्य व उपभोक्ता मंत्रालय ने इस पर आपत्ति दर्ज की कि इसमें मुख्यमंत्री शब्द का उपयोग नहीं होना चाहिए। फिर ये जो मामला है ये दिल्ली हाईकोर्ट में गया और फिर दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। क्या कहा उसने? दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत जो केंद्र सरकार से अनाज मिलता है वो उस अनाज का इस योजना में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, दिल्ली की बात है तो कल ही तो हम लोगों ने पढ़ा है कि दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे अनिल बैजल, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल है। और आपको पता है एमएसएमई मंत्रालय ने कहां पर
पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया था? तो आंसर होगा दिल्ली में ही। और अभी मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना कहां पे शुरू हुई? दिल्ली में। अभी दिल्ली सरकार ने अपना शिक्षा गीत इरादा कर लिया है, हमने इसको भी लॉन्च किया। और आपको याद होगा एशिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला यानी कि इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर, जिसका नाम है आहार 2022, ये हुआ नई दिल्ली में। और अभी जो पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 है, ये भी हुआ था दिल्ली में ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ही प्रधानमंत्री संग्रहालय का भी उद्घाटन किया। और दूसरे खेलो मास्टर्स गेम्स 2022 ये नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में हुए। और आपको याद होगा दिल्ली सरकार ने ही मुफ्त में कोचिंग देने के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की। बताओ भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहां पे बना? तो आंसर होगा दिल्ली में। अभी दिल्ली पुलिस ने उन्नति नाम से एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था। और देश का पहला स्मोग टावर लगा है दिल्ली में। और भारतीय रेलवे कहां पर सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करेगा? तो भी आंसर होगा किशनगंज, दिल्ली। अच्छा, वैसे दिल्ली भारत की राजधानी कब बना था? देखो, इसकी घोषणा तो हो गई थी 1911 में, लेकिन बना कब था? 1912 में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दिल्ली याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व मेट्रोलॉजी डे या इसे आप बोल दीजिए विश्व माप विज्ञान दिवस, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 मई को। तो हर साल 20 मई को वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, 20 मई को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 20 मई 1875 को पेरिस, फ्रांस में 17 देशों के द्वारा मीटर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। और मीटर कन्वेंशन का उद्देश्य क्या है? माप की विश्वव्यापी एक रूपता, यानी कि मेजरमेंट हर जगह समान होना चाहिए। मतलब अगर आप हमारे देश में 1 किलो दूध ले रहे हैं तो उतना ही क्वांटिटी में आपको 1 किलो अमेरिका में भी मिल जाएगा। मतलब जो मेजरमेंट है वो इक्वल होना चाहिए, समान होना चाहिए दुनिया के किसी भी कोने में। अच्छा, थीम क्या है इस बार की? मेट्रोलॉजी इन द डिजिटल एरा। अब आपको याद है जब भी डे वाला क्वेश्चन आता है, हर बार मैं आपको रिवाइज करवाता हूं उस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज को। आज भी करवाऊंगा, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं, आगे एक और हम डे वाला क्वेश्चन करेंगे, वहां पे करवाऊंगा। तो अभी हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह को। तो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह को साल 2022 का प्रतिष्ठित ये हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड दिया गया। प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह की बात करें तो ये एक पारिस्थितिकी वैज्ञानिक हैं, यानी कि इकोलॉजिस्ट हैं। और ये जो हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड है ना, इसको हम्बोल्ट प्राइज के नाम से भी जानते हैं। और ये जो पुरस्कार है ये अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट फाउंडेशन जर्मनी के द्वारा जर्मनी से बाहर के अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिकों को उनके लाइफ टाइम अचीवमेंट्स के लिए दिया जाता है। इसमें जो पुरस्कार राशि होती है 60,000 यूरो, लगभग 49 लाख रुपीज होती है। अब ध्यान से सुनना, ये हम बात कर रहे हैं 2022 के हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड की, जो कि मिला है प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह को। लेकिन मान लो आपके परीक्षा में पूछ लिया गया कि बताओ आप तो 2021 का हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड किसे मिला? तो वो मिला था डॉक्टर कौशिक बसु को। बाकी अभी रॉयल गोल्ड मेडल 2022 ये मिला है बीवी दोषी को। और व्हीटली गोल्ड अवार्ड मिला चारुदत्त मिश्रा को। और बताओ भी व्यक्तिगत श्रेणी में कुष्ठ रोग के लिए अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 किसे मिला? तो डॉक्टर भूषण कुमार को। और हाँ, अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको बता दूं, इन सभी का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपकी करेक्ट एग्जाम एप्लीकेशन पे, ताकि वीडियो देखने के बाद इन सभी क्वेश्चन के अच्छे से आप प्रैक्टिस कर सकें, इनका टेस्ट लगा सकें। पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। करेक्ट एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम का लिंक भी वहीं मिल जाएगा। और गाइज, अगर वीडियो से वाकई हेल्प मिलती है आपको तो प्लीज वीडियोस की भी हेल्प जरूर करें, क्योंकि अभी वीडियोस की हालत बहुत ज्यादा खराब चल रही है। आपकी मदद की जरूरत है इस टाइम इन वीडियोस को, क्योंकि रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है इनको। तो प्लीज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों के साथ में, अपने ग्रुप्स में या फैमिली मेंबर में कोई पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं तो एक बार शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना। चलिए बढ़ते आगे। चलिए बताइए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपनी प्रकार के पहले जन संवाद कार्यक्रम लोक मिलनी का शुभारंभ किया? तो आंसर होगा पंजाब ने। तो अभी पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उन्होंने लोक मिलनी कार्यक्रम को शुरू किया है। तो ये अपनी तरह का पहला जनसंपर्क कार्यक्रम है। यहाँ पे लोगों की शिकायतों को सुना जाएगा और उनका निवारण किया जाएगा।
अब बात पंजाब की है तो ये रहा मैप में पंजाब। देखो इसकी कैपिटल चंडीगढ़ है। आप जानते हो यहीं पे देश का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफिकेशन टावर लगाया गया। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान और गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित है। अभी पंजाब सरकार ने ही भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन भी शुरू की थी और पंजाब के राज्यपाल ने कोवा CHD यानी कि चंडीगढ़ एप्लीकेशन को लॉन्च किया था और पंजाब के मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रख दिया गया और पंजाब ने अभी जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित किया था। और यहाँ पे जो एक योजना थी मिशन लाल लकीर योजना, उसका नाम बदलकर मेरा घर मेरा नाम योजना कर दिया गया। और पंजाब ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए IM पंजाब पहल शुरू की थी। IM मतलब होता है इनोवेशन मिशन। और पंजाब ने कोरोना टीकाकरण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था सोनू सूद को। अच्छा, पंजाब का मार्शल आर्ट क्या कहते हैं उसको? गतका। उसी तरह से आपको याद होगा ग्लोबल कोवैक्स अलायंस में शामिल होने वाला पहला भारतीय राज्य आपका पंजाब ही है। अभी पंजाब का 23वां जिला बना था मलेरकोटला सांगरूर जिले से अलग होकर के। और यहाँ पे जो आशीर्वाद योजना है इसमें अभी सहायता राशि को बढ़ा के कितना कर दिया? पहले 21,000 था, फिर कर दिया फाइनल 51,000। और ये जो आशीर्वाद योजना है ना, इसका पहले नाम शगुन योजना हुआ करता था। इसमें क्या होता है? गरीब परिवार की बेटी की शादी के वक्त उसकी सहायता की जाती है, वित्तीय सहायता की जाती है 51,000 रुपए दे करके। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। आप पढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह के खोज की योजना बनाई है? तो आंसर होगा चाइना। तो अभी चीनी वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से लगभग 32 प्रकाश वर्ष दूर, लाइट ईयर्स दूर, सौर मंडल से बाहर रहने योग्य पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज के लिए अंतरिक्ष टेलीस्कोप से आकाश का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतरिक्ष परियोजना का प्रस्ताव रखा है। और इस परियोजना को नाम दिया है CHES यानी कि क्लॉज बॉय हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट सर्वे। अब बात चाइना की है तो ये रहा मैप में चाइना। देखो चाइना की कैपिटल बीजिंग है। यहीं पे आपको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मिल जाएगा। करेंसी रेनमिन भी है, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। और भारत और चाइना के बीच में बॉर्डर लाइन को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं। अच्छा, अभी चाइना में भारतीय राजदूत कौन बने? प्रदीप कुमार रावत बने। अच्छा मुझे बताओ, अभी उबेर कप जो हुआ, जो कि महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट है, उसको किसने जीता और किसे हराया ये बताओ। और थॉमस कप भी बताओ उसी के साथ। देखो थॉमस कप और उबेर कप दोनों का संबंध बैडमिंटन से है। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस ये मई के किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर होगा मई के तीसरे शुक्रवार को। इंग्लिश में बोलेंगे तो नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज डे। ये हर साल मई महीने के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है। तो इस साल हमने इसको 20 मई को मनाया। उद्देश्य क्या है? लुप्त प्राय प्रजातियों के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना और उनकी रक्षा के लिए कदम उठाना। चलिए फिर मई के सारे इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज करते हैं। याद है तो साथ साथ बोलने की कोशिश करना। देखो 1 मई को 3 डे मनाए थे। उज्ज्वला दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे और वर्ल्ड लाफ्टर डे जो कि मई के पहले संडे को होता है। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे होता है। और 3 मई को इस बार वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जो कि मई के पहले मंगलवार को होता है। फिर 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस, इंटरनेशनल नो डाइट डे। 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। 8 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे और 8 मई को ही वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और 12 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ मनाते हैं। फिर आता है 15 मई अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, इंटरनेशनल फैमिली डे। 16 मई को हमने 3 डे मनाए, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस यानी कि इंटरनेशनल लाइट डे, सिक्किम का स्थापना दिवस और नेशनल डेंगू डे 16 मई को। और 17 मई को हमने विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस यानी कि वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे मनाया। और 17 मई को ही विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यानी कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया। तो मई के ये डेज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, मुजीब द मेकिंग ऑफ अ नेशन ये जो फिल्म है ये संयुक्त रूप से किन देशों के द्वारा निर्मित की गई, बनाई गई? तो आंसर होगा बांग्लादेश और भारत।
तो श्याम बेनेगल के द्वारा निर्देशित फिल्म का नाम है मुजीब द मेकिंग ऑफ अ नेशन। तो अभी इस फीचर फिल्म का 90 सेकंड का ट्रेलर जारी हुआ है। और सूचना प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार इस फिल्म के निर्माता हैं। एक्चुअली में भारत के राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और बांग्लादेश के फिल्म विकास निगम ने 2020 में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान पर फिल्म बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और अब ये बन गई है। तो किसके साथ बनाई हमने ये? बांग्लादेश के साथ में। अब बात बांग्लादेश की है तो ये रहा मैप में बांग्लादेश। देखो, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका हो गई, यहीं पे बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर मिलेगा, करेंसी इसकी टका है, प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। अच्छा, बांग्लादेश के शिक्षक चैरिटी है विद्यानंदो, उसके संस्थापक हैं किशोर कुमार दास। इनका नाम न्यूज में था क्योंकि अभी इन्हें कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड मिला है। अच्छा, इसी तरह से अभी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने नॉइज पॉल्यूशन के मामले में टॉप पे रखा था यहाँ की कैपिटल ढाका को, सेकंड पे था उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद। और उससे पहले जो IQ एयर ने विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की थी, उसके अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बताया गया था बांग्लादेश को। भारत इसमें 5वें स्थान पे था। और कैपिटल में बात करोगे, कैपिटल सिटी में, तो दिल्ली सबसे प्रदूषित है। अच्छा, मुझे बताओ, भारत और बांग्लादेश ये किस दिन को मैत्री दिवस के रूप में मनाएंगे? 6 दिसंबर को। और मैत्री से आपको याद आएगा, मैत्री एक्सरसाइज भारत और थाईलैंड के बीच में होती है, और मैनामती मैत्री ये भारत और बांग्लादेश के बीच में होती है। चलो बताओ, किस वर्ष को भारत आसियान मैत्री वर्ष घोषित किया गया? तो आंसर होगा 2022 को। ये प्रश्न भी याद रखना। अच्छा, मुझे बताओ, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? तो आपका आंसर होगा बांग्लादेश के साथ। बढ़ते आगे, चलिए बताइए, मई 2022 में भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित रॉकेट विक्रम-1 के तीसरे चरण का सफल परीक्षण अभी किया गया। इसका नाम क्या है? इसका नाम रखा है कलाम 100। तो नागपुर का एक स्टार्टअप है जिसका नाम है स्काई रूट, जिसने भारत का पहला निजी रॉकेट तैयार किया है जिसका नाम है विक्रम-1, और इसका अभी तीसरे चरण का सफल परीक्षण किया गया। तो इसने इसका नाम क्या रखा? कलाम 100। तो एक तो कंपनी का याद रखना नाम, स्काई रूट कंपनी का नाम है जिसने भारत का पहला निजी रॉकेट बनाया है, उसका नाम विक्रम-1 रखा है। और विक्रम नाम किसके नाम पे रखा होगा? भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी के जनक कहे जाने वाले विक्रम साराभाई के नाम पे। तो अभी इसके तीसरे चरण का सफल परीक्षण किया गया जिसका नाम रखा है कलाम 100। अच्छा, विक्रम नाम से आपको कुछ और भी याद आ रहा होगा। चंद्रयान 2 याद आया आपको? इसमें एक लैंडर था और एक रोवर था। तो जो लैंडर का नाम है वो विक्रम रखा था और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा था। चलो आप मुझे बताओ, इसरो के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? गगनयान। और इसे लॉन्च किया जाएगा GSLV Mark 3 रॉकेट से। और इसरो का 2022 का जो पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था उसका नाम है EOS अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 04। इसको लॉन्च किया था PSLV C52 से। तो याद रखना ये सब। बढ़ते आगे। अच्छा, हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD CEO ने CEO के पद से इस्तीफा दे दिया। उनका नाम क्या है? तो आंसर होगा PN वासुदेवन। तो आपको याद होगा, अभी हमने दिसंबर में ही तो पढ़ा था कि उन्हें फिर से 3 साल के लिए रीअपॉइंट किया गया है, पर अभी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। PN वासुदेवन उनका नाम है। ये अभी तक इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD CEO थे। वैसे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात कर लें पहले। स्थापना होती है 2016 में। चेन्नई में इसका आपको मिलेगा हेडक्वार्टर, और इसका टैगलाइन होता है इट्स फन बैंकिंग। अच्छा, अभी पंजाब नेशनल बैंक के MD CEO बने थे अतुल कुमार गोयल। यूको बैंक के बने थे सोमा शंकर प्रसाद, और DCB बैंक के MD CEO बने थे मुरली M नटराजन। तो ये भी नाम रखना ध्यान में। बढ़ते आगे। अच्छा, अभी मई 2022 में किस देश ने 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस यानी कि वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस की मेजबानी की? तो आंसर होगा साउथ कोरिया। तो विश्व वानिकी कांग्रेस ये इसका 15वां संस्करण था। याद रखना, ये 6 साल में एक बार होती है। तो अभी 2022 में हुई ये, तो ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे हुई? साउथ कोरिया में। और आपको बता दूं, ये एशिया में दूसरी बार हो रहा है। और जो इसका पहला संस्करण है वो कहाँ पे हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था 1978 में। और 2022 की इस बार की थीम क्या है? बिल्डिंग अ ग्रीन हेल्दी एंड रेजिलियंट फ्यूचर विद फॉरेस्ट, यानी कि हरित, स्वस्थ और अनुकूल भविष्य का निर्माण करना।
अच्छा, बात साउथ कोरिया की है। देखो ये रहा मैप में साउथ कोरिया, कैपिटल इसकी सियोल है, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। अभी आप जानते हो साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट बन गए, क्या नाम है, यूंग सुक येओल। और साउथ कोरिया ये दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर भी बना रहा है, जो कि 2025 तक ये बना लेगा बुसान शहर के तट पर। और आपको याद होगा साउथ कोरिया ने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का भी उद्घाटन किया था। और अभी नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश ये कौन सा बन गया है, साउथ कोरिया बन गया है। अच्छा, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर लाइन को क्या कहते हैं, 38th पैरेलल, तो याद रखना ये भी, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी यूनाइटेड नेशन ने 2022 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया, 6.4%। तो अभी यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स नाम से एक रिपोर्ट को जारी किया और उसमें भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को 6.7% से घटा करके 6.4% कर दिया फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए। अच्छा, यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब होती, 24 अक्टूबर 1945 को, इसीलिए 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है, सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरेस, ये पुर्तगाल से है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा जाते जाते कि यूनाइटेड नेशन के जो पूर्व सेक्रेटरी जनरल थे बान की मून, उनकी ऑटोबायोग्राफी आई है, उसका नाम आप बताइए जरा, देखते हैं किस किस को याद है। अब हम बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि पश्चिम मध्य रेलवे ने किस नाम से एक बैटरी से चलने वाला डुअल मोड लोकोमोटिव विकसित किया, तो आंसर होगा नवदूत। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ, सेशन अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, लाइक करना मत भूलना। इन सभी का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया है आपकी करियर एग्जाम एप्लीकेशन में, वहाँ से जाके अच्छे से इनकी टेस्ट लगा लेना, प्रैक्टिस कर लेना, PDF भी मिल जाएगी। करियर एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।